नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 पर बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने पत्रकारों के लोकतंत्र सशक्तिकरण में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि निष्पक्ष और तथ्यपरक खबरें समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भ्रामक और सांप्रदायिक खबरों की पुष्टि को अनिवार्य बताया। कार्यक्रम में उपस्थित उप विकास आयुक्त, प्रेस क्लब पदाधिकारी और विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी मीडिया प्रशासन के बेहतर सामंजस्य, खबरों की सत्यता जांच और सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं पर रोक की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा किया गया। सोलह नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर मैं तमाम मीडिया बंधुओं को जो इतना अथक प्रयास मेहनत करते हैं और न्यूज़ को अंतिम छोर तक पहुंचाते हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं और शासन के इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया। पुनः जो आप न्यूज़ पे पहुँचाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप स्वतंत्रता के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ मतलब पूरे निर्भय होकर अपना न्यूज़ रखें और किसी अन्य को भावना को मतलब आहत ना हो पहुँचे, ऐसा आप कार्य करें। तो आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और इस अवसर पर एक जो विषय लाया गया है हम लोग को वाद विवाद के लिए, तो पहले हम उसी पर चर्चा कर लें, क्योंकि कई वक्ता है और समय कम है। आज के दौर में जिस तरह से बातें हम लोग देख रहे हैं कि कई भ्रामक खबरें आती है और इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। दो कारण इसका है। एक तो है कि ब्रेकिंग न्यूज या त्वरित खबर परोसने का जो प्रचलन चला है कि फास्ट बिना पुष्टि कराए ऐसे खबरें कभी कभी आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही के समय में सीनियर अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में गलत भ्रामक खबरें आ गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये जो तेज गति से खबर परोसने का जो प्रचलन चला है, उसके कारण भ्रामक खबरों की संख्या बढ़ी है। दूसरी, जो आज सोशल मीडिया में जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वैसे लोग कोई भी खबर को परोसते हैं तो लोग उसे सच्चाई समझ लेते हैं और यही कारण है कि वो तेजी से वायरल होता है, फैलता है, भ्रामक खबरें सर्कुलेट होती है। तो दो चीजें, एक आपस में जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन होता है, हम स्थानीय स्तर की बात करें तो पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी होती थी, प्रशासन और पत्रकारों के बीच में समन्वय होता था, ताकि कोई भी खबर है परोसने से पहले या तो हाईलाइट करने से पहले एक बार पुष्टि होती थी। कड़ाके की ठंड के बीच गिरिडीह के परसाताड़ पंचायत के भलसुमिया गांव में रहने वाले जरूरतमंद और आदिवासी परिवारों के बच्चों के बीच सहयोग समिति सीओडी ने स्वेटर और स्कूली बैग का वितरण किया। सरकारी सहायता सभी प्रक्रियाधीन होने के कारण समिति ने अपने निजी संसाधनों से बच्चों को ठंड से बचाव का सहारा दिया। साथ ही सभी परिवारों के बीच बिस्कुट भी बांटे गए। इस पहल में समाज सेवा विशाल वर्मन सहित समिति के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, संरक्षक शशि भूषण शर्मा, सुनील प्रसाद, जितेश सिंह, सचिव श्याम कुमार, संगठन मंत्री सतीश बर्मन समेत कई सदस्यों की अहम भूमिका रही। समिति पिछले 2 वर्षों से लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रखने का संकल्प दोहराया। सहयोग सेवा समिति की ओर से आज भलसुमिया स्थित में बैग, स्वेटर, बिस्किट आदि का वितरण किया गया और इस तरह का समाज सेवा सबको करना चाहिए और आने वाला भविष्य में हम लोग इसको और भी बड़ा रूप देंगे। सीओडी के द्वारा भलसुमिया गांव में बच्चों के बीच बैग, कॉपी, किताब, स्वेटर और बिस्कुट का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम में विशाल बर्मन जी का सराहनीय योगदान रहा। पूरा समिति इनका आभार व्यक्त करता है और हम लोग भी आगे बढ़ चढ़कर
इस तरह के क्षेत्रों में जाकर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करेंगे। IMA गिरिडीह द्वारा 16 नवंबर को आयोजित रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कुल 41 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें DSP कौशल अली, डॉक्टर SK टोकानिया, IMA अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद, सचिव डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नूतन लाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर RR बर्नवाल सहित कई प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं अतिथि शामिल हुए। शिविर में डॉक्टर समुदाय के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों की भी सराहनीय उपस्थिति रही। इमेजिक्टा और आविष्कार डायग्नोस्टिक के स्टाफ, मीडिया कर्मियों तथा अनेक नागरिकों ने रक्तदान कर इस पुण्य कार्य में सहयोग दिया। IMA सचिव डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है और 41 यूनिट रक्त से कई मरीजों को लाभ मिलेगा। शिविर के सफल संचालन में डॉक्टर उत्तम कुमार जलान, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार सहित IMA टीम की अहम भूमिका रही। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर के निर्देशन में पूरे शिविर का कुशल संचालन किया गया। IMA की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया IMA भवन में, जो बोरो रोड में है, और इसमें हम लोग ने अपने जो साथी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे जो ऑफिस बेरर हैं उन्होंने जो काम किया है ये तारीफ के लायक है। और जो हम लोग ने कलेक्शन किया है अभी 25 से ज़्यादा हो गया है, और उम्मीद है कि हम लोग 30 से ज़्यादा पहुंच जाएंगे। सबका श्रेय जो है हमारे ऑफिस बेरर को जाता है, और ये काम जो है बहुत एक नेक काम है। इसमें सभी लोगों ने साथ दिया है, खास करके जितने नर्सिंग होम के डॉक्टर्स हैं, उनके स्टाफ हैं, सबका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगले बार भी अगर कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ब्लड डोनेशन कैंप हो तो इसी तरह उन लोग मदद करें। आज गिरिडीह के IMA भवन में IMA की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर हम लोगों ने जो अभी झारखंड का स्थापना दिवस का जो समारोह चल रहा है उसी के अंतर्गत किया है, जिसमें ये हम लोगों की तरफ से एक पहल है, जिसके तहत हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक रक्त संग्रह हो और वो ब्लड बैंक में जाए, और वहाँ से जो जरूरतमंद मरीज हैं, जरूरतमंद थैलेसीमिया के मरीज हैं या और जो दूसरे पेशेंट्स हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। हम लोग लोगों से आह्वान करते हैं कि वो लोग आए, बढ़ें, रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर में अच्छा खून और बढ़ेगा, और आपके अंदर एक नेक भावना कायम होगी, जो कि आपको बताएगी कि आपने घर बैठे भी एक रक्तदान शिविर में आकर के भी किसी की जान बचाने में अपना योगदान दिया है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आएं, आगे बढ़ें, और जिसे जहां मौका मिलता है वो रक्तदान जरूर करें। आज के शिविर में हम लोग विशेष करके अपने जितने सहयोगी हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग हॉस्पिटल नर्सिंग होम के स्टाफ हैं, कुछ जैसे इमेजिका क्लिनिक है वहाँ के भी कुछ लोग आए हैं, दूसरे हॉस्पिटल से भी लोग आ रहे हैं। DSP कौशल सर ने भी कल बात की तो कहा था कि हम सहयोग करेंगे, वो भी आए, आकर के उन्होंने भी हमारे साथ यहाँ रक्तदान किया, और उनके भी जो कुछ साथ के जो पुलिस वाले हैं उन लोगों ने भी आकर के रक्तदान किया। तो ये रक्तदान शिविर काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि अभी भी जिस तरह से ये जा रहा है, अभी 30 यूनिट के करीब तो हो चुका है, 10, 15 या 20 यूनिट और मैं चाहता हूँ कि कम से कम रक्त संग्रह हो। स्थापना दिवस के रजत शुभ अवसर पर आज जो गिरिडीह IMA के द्वारा ब्लड रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है वो बहुत सराहनीय है। हम चाहेंगे कि इस तरह का कैंप दूरस्थ स्थानों पर भी हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड या रक्तदान के प्रति जागरूक हों, जिससे अधिक से अधिक लोगों को समय पर रक्त दिया जा सके। IMA के तरफ से बोड़ो में जो इनका बिल्डिंग है उनके तरफ से आज ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है, और बहुत उत्साह से लोगों ने, जितना भी IMA के हमारे प्रेसिडेंट रियाज अहमद जी हैं, और हमारे सेक्रेटरी रितेश सिन्हा जी हैं, और कोषाध्यक्ष नूतन लाल जी हैं, और जितने भी डॉक्टर हैं
जितना भी उनका सहयोगी है सब उनको साथ दे रहे हैं। और इनका उद्घाटन हमारे डीएसपी जो है कौशल जी उनके द्वारा किया गया है। बहुत सराहनीय चीज़ है और हमको लगता है कि जिस प्रकार का ब्लड डोनेशन कार्य चल रहा है हम लोग 50 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे महिलाएं भी, लड़की लोग भी उत्साह होकर के ब्लड यहाँ दिए हैं। इसको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर मैं सभी एनजीओ से, जितना भी गिरिडीह में संस्था है, एनजीओ है, मैं उससे भी अनुरोध करता हूँ किसी तरह आप लोग बढ़ चढ़ के ब्लड दीजिएगा तो हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं होगी और हम किसी को जान बचा सकेंगे। रक्तदान बहुत धन्यवाद। और भारतीय रेड सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर आईएमए के जितना भी हमारे जितना मेंबर लोग हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर इसी तरह आप लोग काम कीजिए और हम लोग को आगे बढ़ाइए और हम लोग किसी को जान बचा सकें। धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि एवं आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि GPL 5 के तहत आयोजित हो रहे सांसद खेल महोत्सव में छौ नृत्य, उड़ीसा की बाइकर स्टंट टीम और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी मुख्य आकर्षण होंगी। कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन मंगलवार शाम 4 बजे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान गुड्डू यादव ने झंडा मैदान में साफ सफाई व प्रबंधन को लेकर वॉलंटियर्स को आवश्यक निर्देश दिए। प्रतियोगिता 17, 18 और 19 नवंबर को प्रतिदिन शाम 4 बजे से आयोजित होगी। मौके पर आलोक रंजन, आनंद पांडे, सोनू सिंह, रमन राय समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। शहर के टावर चौक स्थित शिव पार्वती हनुमान मंदिर में आज ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष जिला पालक नित्यानंद प्रसाद, धनबाद भाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे समेत कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले और नगर में नारी शक्ति को संगठित करने का संकल्प लिया गया। साथ ही प्रत्येक वार्ड में ओजस्विनी के विस्तार और प्रमुख हनुमान मंदिरों में नियमित हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में काजल कुमारी को ओजस्विनी का जिला उपाध्यक्ष और उदय सिंह को धनबाद विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने। ओजस्विनी की अनेक महिला सदस्यों सहित हिंदू हेल्पलाइन के जिला महामंत्री सीटू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संजय पासवान समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज हनुमान चालीसा केंद्र टावर चौक के निकट अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओजस्विनी की एक बैठक रखी गई, जिस पर संगठन विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का उद्देश्य से बैठक रखा गया और चर्चा किया गया। और कुछ घोषणाएं थी, जिसमें ओजस्विनी की जिला उपाध्यक्ष के रूप में काजल सिन्हा को और विभाग मंत्री के रूप में श्री उदय सिंह जी को माननीय दिलीप भाई जी के द्वारा, प्रांत मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया। जय जय श्री राम। आज की इस बैठक में मैं उदय कुमार सिंह को पदभार मिला है 3 जिला का, एवं काजल सिन्हा को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। ये जिम्मेवारी हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे और हमारा मोटो रहेगा कि हर मोहल्ले में जाकर अपने संगठन को किस तरह से मजबूत करें, अपने जिला को किस तरह से मजबूत करें। इसके लिए दिन रात प्रयास करके हम बिल्कुल महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को ये प्रयास करेंगे कि वो हमारे संगठन के साथ आएँ, जागरूक हों, मिलें और इसको सशक्त बनाएं। जो स्थिति समाज में चल रही है, इसमें हम लोगों का एकजुट होना अति आवश्यक है। सीहोडी स्थित आम बगान में आयोजित सीहोडी ओलंपियाड सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 में गिरिडीह सदर और बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के 378 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा समाप्ति के बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और CM एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल की प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने कप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले
प्रतिभागियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि संजय सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ओलंपियाड अध्यक्ष मंजीत शर्मा ने बताया कि छात्रों में प्रतियोगी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आगे भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में रविंद्र कुमार शर्मा, जितेंद्र चौधरी, रामजी यादव, राजेश वर्मा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और आदर्श युवा संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। 10 दिनों से चल रहे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का समापन था। इसमें 10 जो मेधावी बच्चे थे उनको पुरस्कृत किया गया। पहले से लेकर बाकी जो बच्चे नहीं सम्मान पा सके, लेकिन उनको भी निराश नहीं होना है, मेहनत करें। आने वाले दिनों में पुनः इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, इसमें भी मेहनत करके आगे आए और अपने मुकाम को पाएं। और जो सफल बच्चे हैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आम बागान में सीहोरी ओलंपियाड का समापन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में 5th से 8 क्लास तक का बच्चों का प्रतिभागी थे। 10 तक प्राइज का वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जेएमएम के संजय कुमार सिंह जी आए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में फसील थाना के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो जी और तमाम हमारे सरजेसी बॉस के नंबर कुशवाहा जी, विजय जी, छोटू जी, चुनमुन जी, हमारे टीम के सारे लोग मिलके इसको सफल किए। बड़ा अच्छा लगा। फिर अगले साल हम लोग प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम हो और बढ़िया से सुचारू रूप से करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में सीहोरी गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के करहरवारी ग्राम पंचायत में झारखंड राज्य की गौरवशाली 25वीं स्थापना दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे पंचायत वासियों को रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और उपस्थित ग्रामीणों तथा आम जनों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में झारखंड की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाले आकर्षक सांस्कृतिक नृत्य पेश किए गए, जिसने समारोह के माहौल को और अधिक मनमोहक बना दिया। इस अवसर पर करहरवारी मुख्य प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, जिला परिषद प्रतिनिधि एवं जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य मनोज दास, वार्ड सदस्य अमन बेसरा, महेंद्र चौधरी, मोहम्मद फरीद हसन, मुस्तकीम अंसारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 2025 झारखंड का स्थापना दिवस है और वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस इलाके में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 150वां दिवस मना रहे हैं और संकल्प लिया जा रहा है कि जो बिरसा मुंडा की कार्यशैली रहा है, किस तरह आदिवासियों को सम्मान अधिकार दिलाया, उसकी तर्ज पर हम लोग भी काम करेंगे। इसलिए आज बिरसा मुंडा की जयंती लोग मना रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं। गिरिडीह प्रखंड के करहरबारी पंचायत में 150वीं भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया जा रहा है और साथ ही हमारा 25वां साल हमारे झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। हमारे मुखिया जी यहाँ पर हैं और हम लोग भी सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर जुटे हुए हैं और सभी ग्रामीण यहाँ पर उत्साह की ओर आज पहला बार हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। निश्चित तौर पर और इस प्रोग्राम से हम लोग गाँव वाले को संदेश दे रहे हैं और जागरूक भी करेंगे कि आप जो झारखंड सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना आपके लिए चलाई जाती है, वो आप निश्चित तौर पर उसका लाभ लें। और यहाँ के वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि से भी अपील कर रहे हैं कि आप उनको हर हाल में योजना का लाभ दिलाएं। इसलिए आज यहाँ पर जयंती का प्रोग्राम था। मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से तमाम लोगों को मैं स्थापना दिवस और जयंती के शुभकामना देता हूँ। कार्यक्रम हो रहा है हमारे करहरबारी पंचायत के मुखिया के तलैया टाड़ के में हो रहा है। अगले साल भी आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।